हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बिग डिफेंस लैब यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिलन पड़ुआ। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिक्स और लिनक्स जीरो टू हीरो। आज इस सीरीज का फर्स्ट डे है। सो हम लोग आज कुछ इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे जो इस टॉपिक के बारे में क्लियरेंस देंगे, क्योंकि हम लोग इन फ्यूचर और आने वाले दिन में एडवांस पार्ट पढ़ने वाले हैं। सो हमको इस बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। दैट्स वाई हम लोग आज कुछ बेसिक चीज पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? पोजिक्स क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है, लिनक्स क्या होता है, सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, इन चीजों का डिफरेंस क्या है लिनक्स और यूनिक्स में, एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक्स समझने के पहले हम लोग समझते हैं क्या है। जैसे हम लोग विंडोज यूज करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, एज अ जनरल यूजर यूज करता है। बट जब यूनिक्स की बात आता है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, पर इसको बेसिकली यूज इन इंडस्ट्री लेवल में, बेसिकली इसको यूज किया जाता है सर्वर में, क्योंकि एक इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी स्टेबल एंड सिक्योरिटी के साथ आता है। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इन एंटरप्राइज एनवायरमेंट्स में। अगर इसके बारे में बात किया जाए, एक कॉम्प्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर होता है, एक साथ मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। मल्टीटास्किंग भी होता है, एक साथ मल्टीपल टास्क रन कर सकते हैं। इसको बनाया गया था 1969 में इन एट एटी एंड टी बेल्स लैब। कौन बनाया था इसको? केन थॉमसन एंड डेनिस रिची, दोनों मिलके इसको बनाया था। इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात किया जाए तो इसके जो एकदम से बीच वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं हार्डवेयर लेयर। जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, मैं जो जिस चीज को दिखा रहा हूँ उसको देखो, इसको कहते हैं हार्डवेयर लेयर। हार्डवेयर लेयर में क्या होता है, इस लेयर में टोटली जितने हार्डवेयर डिवाइस होते हैं टोटली कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद जो लेयर आता है उसको कहते हैं कर्नल। कर्नल को क्या कहा जाता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कहा जाता है, क्योंकि कर्नल ही ऐसा एक लेयर है जो इस हार्डवेयर लेयर के साथ सॉफ्टवेयर लेयर के कनेक्शन रखता है, एज अ ब्रिज काम करता है। सॉफ्टवेयर जो सर्विस चाहता है वो कर्नल को बोलता है कि इस सर्विस को मुझे ला दो, और अगर हार्डवेयर की जरूरत हो तो कर्नल उसके साथ कम्युनिकेट करके कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर लेयर और यूजर एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड करते हैं। सो उसके बाद कर्नल लेयर के बाद क्या होता है? कर्नल लेयर के बाद आता है सिस्टम कॉल इंटरफेस एंड सेल। सेल क्या होता है? सेल एक प्रोग्राम ही होता है, पर जैसे हमारा विंडोज में सीएमडी होता है, ऐसे ही एक टर्मिनल होता है यूनिक्स में जिसके पीछे एक प्रोग्राम रन करते हैं, उसको ही कहते हैं सेल। और सेल में कई सारे कमांड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें सिस्टम को इंटरनली और डीपली यूज करने के लिए। मतलब जो हम एज अ विंडोज से आइकॉन में क्लिक करके हम लोग काम करते हैं, उसका कुछ कमांड दिया होता है जो सेल में हम लोग डायरेक्ट इनपुट दें, और सेल कर्नल के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करके हमें रिजल्ट शो करे। तो सेल एक समझ सकते हो, एक सेल जो पार्ट होता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक सिस्टम का। सिस्टम कॉल इंटरफेस, सिस्टम कॉल इंटरफेस फर्दर हम जानेंगे इसके बारे में, बट नाउ समझ लो कि एक इंटरफेस होता है जो सिस्टम कॉल जो होता है सिस्टम में प्रोसेस को देखने के लिए, प्रोसेस को किल करने के लिए। तो उसके लिए सिस्टम कॉल इंटरफेस को यूज किया जाता है एज अ ब्रिज लाइक कर्नल। ओके, सो जैसा कर्नल एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एप्लीकेशन विद हार्डवेयर, ऐसे ही कर्नल के साथ एप्लीकेशन यूजर के बीच में जो ब्रिज होता है वो होता है सिस्टम कॉल इंटरफेस। नेक्स्ट जो पार्ट आता है टॉप लेयर, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसमें हमारा सारे एप्लीकेशन रन होते हैं इस लेयर पे, लाइक फायरफॉक्स,
ऐसे ही जितना एप्लीकेशन है वो सारे एप्लीकेशन रन होता है इस एप्लीकेशन लेयर पे। सो उसको ही मैंने मेंशन किया। जैसे हार्डवेयर लेयर, हार्डवेयर में द फिजिकल कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं, कर्नल में द कोर और हार्ट ऑफ द ओएस मैंने कहा है। सिस्टम कॉल इंटरफेस की बात करें, इट इज अ ब्रिज बिटवीन यूजर प्रोग्राम्स एंड द कर्नल, जो मैंने अभी कहा। यूज टू रिक्वेस्ट सर्विस, सर्विस मीन सिस्टम सर्विस। सेल क्या होता है? कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है। इट टेक्स कमांड फ्रॉम द यूजर एंड टेल्स द कर्नल व्हाट टू डू, क्या करने वाले हैं और क्या करना चाहते हैं हम लोग, वो हम लोग सेल के थ्रू बोलते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो मैंने बोला, द प्रोग्राम दैट यूजर रन्स, यूजर जो प्रोग्राम को यूज करते हैं उसको ही एप्लीकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। लाइक एडिटर्स, सम कमांड्स लाइक ls etc कमांड्स, और लाइक फायरफॉक्स एप्लीकेशन, जो जो एप्लीकेशन रन करते हैं सारे कुछ इस एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं। सो आफ्टर यूनिक्स हम लोग जानने वाले हैं लिनक्स क्या है। एज हिम लाइक यूनिक्स, बट लिनक्स इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स अ कर्नल। इसको बनाया कौन? लिनस टॉर्वाल्ड्स at the University of Helsinki, Finland. Linux is an open source kernel, but in Unix not a open source operating system. Okay, Linux is an open source kernel, and it helps to build operating system. Okay, open source mean इसका source code open होता है, जिसको हम modify करके खुद की तरह यूज कर सकते हैं. That's why it's open source. It controls how the computer hardware like memory, CPU, disk device works with the software. A complete Linux operating system. मैंने क्या कहा? Linux is a kernel. So इसको यूज करके जितना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है वो सारे को हम लोग कहते हैं लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। उसका नाम क्या है? उबुंटू, काली लिनक्स, फेडोरा, ब्लैक आर्क एटसेट्रा, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट इसका जो कर्नल है वो क्या है? लिनक्स। अगर इसके आर्किटेक्चर की बात किया जाए वो सेम है, यूनिक्स के जैसे है। जैसे हार्डवेयर में हार्डवेयर कनेक्टेड होता है फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कर्नल मैंने कहा हार्ट ऑफ लिनक्स, और हार्डवेयर इन हार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सेल क्या है? द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल, टेक्स यूजर कमांड फ्रॉम यूजर and sends them to the kernel. Okay, then talks about application. Application क्या है? एप्लीकेशन मैंने कहा जो प्रोग्राम जो यूजर यूज करते हैं, जो जो प्रोग्राम, वो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, वो सारे एप्लीकेशन लेयर पे एग्जिस्ट करते हैं, लाइक फायरफॉक्स, वर्डपैड एटसेट्रा, गूगल क्रोम एटसेट्रा। सो इसका डिफरेंस क्या है? इवन लिनक्स 1991 में आया था, यूनिक्स आया था 1969 पे। लिनक्स ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल, बट यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता। जैसे विंडोज को हमें बाय करना पड़ता है उसका की, ऐसे ही यूनिक्स को भी बाय करना पड़ता है। लिनक्स मैंने कहा क्या कहा? इट्स अ कर्नल, नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बट यूनिक्स इज अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स can be used by anyone including home user and developer, but Unix develop mainly सर्वर्स, वर्कस्टेशन एंड मेन फ्रेम्स, क्योंकि यूनिक्स ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा सिक्योर होता है, बट इट्स नॉट open source. That's why not use users and developers like cyber security engineers, because it's open source. That's why Linux is more preferable for this purpose, but Unix is reliable, secure, more secure. That's why, and fast. That's why Unix using servers workstation. Linux is freely available. Also I told Unix variants come as customized cost, डिफरेंट कॉस्ट है, इसको हम लोग और आप लोग बाय कर सकते हैं। प्राइमरी यूज यूआई ऑप्शन और सीएलआई दोनों अवेलेबल है, पर यूनिक्स में प्राइमरीली सीएलआई कमांड लाइन इंटरप्रेटर अवेलेबल होता है। and others words already I told, Ubuntu, Red Hat, Solaris, etc etc, और Unix
macOS, we all know macOS use Unix. The source code of Linux is available because it's open source. Already I told it's Unix. Oh, Unix. In Unix the source code not available in general public because it's not open source. Okay. Tell about POSIX. POSIX क्या है? POSIX का full form है Portable Operating System Interface. It's basically it's a standards that defines how operating system should behave. कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बिहेव करना चाहिए, उसका कुछ स्टैंडर्ड्स होता है ताकि इच कमांड, हर एक कमांड जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर रहा है उसके सेम टाइप एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कमांड सेम बिहेव करे, सेम टाइप के रन करे। दैट्स व्हाई एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड कर दिया जाता है। उस स्टैंडर्ड को कहा जाता है पोजिक स्टैंडर्ड। स्पेशली यूनिक्स एंड यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। ये क्या कहते हैं? हाउ कमांड शुड वर्क, मैंने जो कहा, हाउ सिस्टम कॉल शुड बिहेव, हाउ सेल स्क्रिप्ट शुड रन। मतलब एक सेल स्क्रिप्ट तूने बनाया एक यूनिक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो एक सिस्टम में बनाया तो अदर सिस्टम में रन करना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई हम लोग एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं और वो स्टैंडर्ड क्या है? पोजिक्स कहते हैं उसको। Why POSIX is used? POSIX is used in ensure portability and capability. Compatibility, sorry, compatibility. So portability की पोर्टेबल, एक सोर्स कोड पोर्टेबल हो अदर सिस्टम में एंड दोनों सिस्टम इजीली इसको रन कर पाए। कॉम्पेटिबिलिटी भी हो इसके अंदर, कंपेटेबल हो जाए दोनों सिस्टम। This is mentioned in one line. A program written on one Unix system should run on another Unix or Linux system without or with very little change. एक छोटे से चेंज में और कोई भी चेंज ना करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड दूसरे सेम टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम में रन इजीली हो जाए विदाउट एनी एरर, अगर वो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है तो। सो दैट्स वाई इस स्टैंडर्ड को बनाया गया था ताकि दोनों सिस्टम में, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम टाइप का कॉम्पेटिबिलिटी इशू ना आए, पोर्टेबिलिटी इशू ना आए। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक we have covered. So if you want to connect with me and if you want to learn from me, then आप लोगों को क्या करना है? जो आप लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन, उसको प्रेस कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन छूटे ना। ओके, आपसे मिस ना हो कोई भी नोटिफिकेशन। नया वीडियो आएंगे आपको तुरंत नोटिफाई कर देंगे, आप लोग समझ पढ़ लेना, ठीक है? ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।